नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन। देश में 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने को डीजीसीआई की मंजूरी। भोपाल में लड़की को गोली मारी, हाथ में गोली लगी। 7 साल पहले पीड़िता के भाई की हुई थी हत्या। शाहरुख खान के समर्थन में उतरी स्वरा भास्कर। लिखा एक शाहरुख में पूरा हिंदुस्तान बसता है, शायद इसलिए वो लोगों की हल्क में फंसता है। लखीमपुर में अरदास शुरू, राज्यों से 50,000 किसान आए, प्रियंका गांधी पहुंची। अंपायर ने तीसरी बार गलत फैसला दिया तो मैदान में भिड़ गए कोहली। थर्ड अंपायर ने फैसला बदला तो खिलाड़ियों के साथ मिलकर चिढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर बोले मंत्री, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, चुनाव विकास पर होते हैं। कांग्रेस बताए कि उन्हें 1.25 साल की सरकार में क्या किया। हम बताएंगे कि पहले 15 साल और अभी 1.5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। कांग्रेसी कभी कुछ बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि कैसे भी सत्ता प्राप्त करो। सत्ता प्राप्त करने के लिए कर्ज माफी और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, वो भी कुछ नहीं किया। कन्या पूजन जो है वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो सबसे पहले मंच पे कन्या पूजन करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो। इसलिए कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा और भक्ति का, संस्कृति का विषय है। कांग्रेस के लिए ही राजनीति का विषय है। और इसलिए जो कल तक कन्या पूजन पर विरोध कर रहे थे वो आज कन्या पूजन की बात करने लगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस का अपना कोई नैतिक चरित्र नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। और इसलिए कांग्रेस की किसी भी बात पर अब वो ये वही कांग्रेस है जो कन्हैया कुमार की कांग्रेस हो गई, जिसमें नारे लगते हैं इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। तो ये जो है ये ऐसी पार्टी है कि सत्ता के लिए कुछ भी। मध्य प्रदेश में डबल वितरण किया जा रहा है। 74% सोसाइटी को दे रहे हैं, लेकिन मुरैना में कुछ ऑपरेटिव सोसाइटी डिफॉल्टर हैं, जिसलिए कई किसान इकट्ठे हुए हैं। 5000 मैट्रिक टन मुरैना के खाद उपलब्ध करवाए जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने और कांग्रेस बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर 2 लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफॉल्टर होने से 2 लाख से वितरण हुआ। और 2 लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मैट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने, सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। मैंने तत्काल निर्देश दिए वहाँ कि 2 लाख की बजाय केंद्रीकरण किया जाए। हर सोसाइटी भले डिफॉल्टर भी है तो भी वहाँ से बंटवाया जाए, उसके आदेश हो गए हैं। 3 रेक रास्ते में है जो कल तक पहुँच जाएगी, एक रात तक पहुँच जाएगी ग्वालियर। और ग्वालियर, भिंड, मुरैना में कोई कमी नहीं रहेगी खाद की, न पहले कमी थी। और पूरे प्रदेश में हम व्यवस्थित जितना जिसको जरूरत है उतना दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं और इसलिए वो गड़बड़ कर रहे थे। उनको भी जिसकी जितनी जरूरत है, जितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से हमको यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ का नाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने उन पर जोरदार हमला बोला है। एक निजी समाचार पत्र में प्रकाशित हुए खबर का हवाला देते हुए भाजपा कार्यालय में चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अगस्ता जो हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है उसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र के नाम आए हैं। यह पूरा देश
मीडिया के माध्यम से देख रहा है। आज मैंने जैसे ही यहाँ पर आया, कल मुझे मीडिया के माध्यम से इस देश का प्रमुख समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने जो रहस्योद्घाटन किया है या तथ्यों के आधार पर, पानामा पेपर्स के आधार पर जो बात कही है कि उसके अंदर जो अगस्ता जो हेलीकॉप्टर जो घोटाला हुआ, उस घोटाले के अंदर इस देश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और उनके बेटे बकुलनाथ का नाम जिस प्रकार से आया है, ये मध्य प्रदेश पूरा आपके माध्यम से देख रहा है। ये वही कमलनाथ हैं जिनके बारे में कांग्रेस के नेता भी कहते थे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि दलालों का अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश वल्लभ भवन। आज ये सिद्ध होता है। ये लोग इस बात का जवाब दें किस प्रकार से घोटालों में लिप्त कांग्रेस का तो चरित्र है, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। 24 घंटे में फिर कहता हूं झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को, कमलनाथ को इस मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आपके ऊपर जो आरोप आए हैं उनके बारे में मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर में कैलाशवासी अम्मा महाराज विजयराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष शाहवर आलम के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इससे पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा सहित प्रदेश प्रवक्ता, महिला मोर्चा के अध्यक्ष और पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजमाता सिंधिया अमर रहे, अमर रहे, राजमाता सिंधिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत सिविक सेंटर में एक पैथोलॉजी सेंटर जांच के लिए एक वकील का विवाद हो गया। दरअसल वकील अपने बच्चे की जांच के लिए पहुंचा था। लैब में मौजूद एक युवक उससे मनमाना शुल्क चार्ज करने लगा। जब उसने इनकार किया तो वह अभद्रता पर उतर आया। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने वकील को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में ओमती थाना पहुंचे अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। आज 12:30 पौने 1 बजे की बात है। अनमोल ऋषि वकील साहब और नितिन चितकर अनमोल ऋषि अपने बीमार बच्चे को यहाँ पे आर.के. पैथोलॉजी में ब्लड और अन्य जांचों के लिए आए, जहाँ पे कार्यरत उदय नामदेव करके लड़का था। वो अनमोल वकील साहब से बोला कि आप एक काम करें, 4000 रुपये दीजिए, मैं पूरी जाँचें करवा दूँगा। तो उन्होंने वकील साहब ने बोला कि भाई पैसा आप ज़्यादा मांग कर रहे हो, 800-900 रुपये में पूरी जाँचें हो जाती हैं। तो उसने अपशब्दों और गाली गलौज का उपयोग करते हुए हमारे वकील साहब से बोला कि मेरे रहते आप इससे कम में जांच नहीं करवा सकते और ना करवाने दूंगा मैं। इस टाइप की तो उन्होंने धमकियाँ दी और बोला कि यहाँ से निकल जाओ, तो तुम लोग के अपशब्दों का उपयोग करते, गाली गलौज करते हुए वकील साहब को धमकियाँ दी। उसके बाद तो वकील साहब ने मना किया उसको कि आप अपशब्दों का उपयोग मत करें, गाली गलौज ना करें। तो उन्होंने फिर पुनः वकील साहब के साथ गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, जिसकी और जहाँ उसके बाद धमकी देते हुए वहाँ से वो भाग गया। सटोरिया के साथ सट्टे में लिप्त रहना क्राइम ब्रांच में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों को महंगा पड़ गया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज क्राइम ब्रांच में पदस्थ 3 एएसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित हुए पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वह लोग शातिर सटोरिया सूरज पटेल के साथ संलिप्त था, जिसका कि एसपी के पास ऑडियो भी पहुंचा था। इतना ही नहीं, सटोरिया सूरज पटेल के मोबाइल में इन पुलिसकर्मियों के नंबर भी एसपी को मिले थे। थाना क्राइम ब्रांच के 6 अधिकारी कर्मचारी, इसमें 3 एएसआई और 3 हेड कांस्टेबल हैं। इनकी प्रथम दृष्टया कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से इनकी संलिप्तता इनके साथ पाई जाने से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच हमारे यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री कासवानी जी को आगे की जांच के लिए प्रकरण सौंपा गया है।
जांच में जो भी एविडेंस आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो 20 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है, कहीं ना कहीं उनकी भी कोई भूमिका है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अन्य 20 लोगों के स्थानांतर हुए हैं तो उसमें ट्रैफिक थाने में बल की जो कमी है उसके चलते यहाँ से ट्रांसफ़र उनको किया गया है और एक रूटीन में उनका ट्रांसफ़र किया गया है। इससे कोई संबंध नहीं है। देखो, जिनका काम है जहाँ कोई घटना हो जाए और मौका मिल जाए और जब कोई संकट आता है, बाढ़ आ जाए, वो खुश होते हैं। कहीं पानी या कोयले की खदान पूरी क्षमता से कम नहीं करता और कहीं संकट दिखाता है तो वो खुश हो जाते हैं। उन्हें जनता के संकट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो आनंद आता है जब जनता परेशान होती है और कुछ नहीं करते, केवल ट्वीट फटकारते रहते हैं। देखो, जिनका काम केवल कहाँ कोई घटना हो जाए तो मौका मिल जाए बस उसी तरफ रहता है, और वो जब कोई संकट आता है, बाढ़ आ जाए, वो खुश होते हैं कि चलो अब मजा आया। अगर कहीं पानी या अन्य कारणों से कोयले की खदान पूरी क्षमता से काम नहीं करती और कहीं संकट दिखता तो वो प्रसन्न हो जाते कि अब मजा आया। उनको जनता के संकट से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जनता जब परेशान होती तो आनंद आता है और वो और कुछ नहीं करते, बस ट्वीट फटकारते रहते हैं। जिनका जनता के समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं रहा, वो केवल ट्वीट की राजनीति करते हैं और जनता इस राजनीति को समझती है। अब दृष्टि ऐसी है कि कहीं कुछ मिल जाए गड़बड़ बस। अब वो आनंदित होते तो होते रहने दें उन्हें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परम कर्तव्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी, और यहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्या आती है, जीवित समाज में समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।